चलिए, आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो हर कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखती है। ये आकाश की कहानी है, एक ऐसा क्रिएटर जो अपने करियर के एक ऐसे पॉइंट पर है जहां ग्रोथ रुक सी गई है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक सही रणनीति, एक सोचा समझा प्लान उसे न सिर्फ इस ठहराव से बाहर निकाल सकता है, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। जरा सोचिए, सालों की मेहनत के बाद आपका चैनल एक जगह आकर थम गया, व्यूज फ्लैट हो गए हैं, नए सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। ये किसी भी क्रिएटर के लिए एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में किया क्या जाए? क्या इसे अंत मान लिया जाए या फिर ये एक नई शुरुआत का मौका है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस पॉइंट से, जिसे हम कह सकते हैं क्रिएटर का चौराहा। ये वो जगह है जहां आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। ये एक चैलेंज तो है, पर साथ ही ये एक मौका भी है, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा सोचने का। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ का रुक जाना कोई फेलियर नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड में हर सफर में एक ऐसा पठार, एक प्लेटो आता ही है। ये तो बस एक सिग्नल है कि अब कुछ बदलने का, कुछ नया ट्राई करने का वक्त आ गया है। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले कुछ टाइम से मंथली व्यूज और सब्सक्राइबर ग्रोथ दोनों में एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। मतलब ये नंबर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने का टाइम है। पर यहां देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। इस ठहराव को एक एंड पॉइंट की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाए। ये एक मौका है रीसेट बटन दबाने का और एक नई, ज्यादा मजबूत उड़ान भरने का। तो फिर इस प्लेटो से आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक सॉलिड, वेल थॉट आउट प्लान, और वो है 2026 रिकवरी ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है जो आकाश को सफलता की एक नई लीग में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर ये रिकवरी स्ट्रैटेजी है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये डेटा पर आधारित एक स्मार्ट प्लान है। इसमें हर चीज को जूम इन करके देखा जाएगा कि कंटेंट क्या बन रहा है, उसे कौन देख रहा है और पैसा कहां से आ रहा है, ताकि ग्रोथ के रुके हुए इंजन को फिर से रफ्तार दी जा सके। इस पूरे मिशन को हमने 4 सिंपल फेजेस में बांटा है। सबसे पहले एक डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना, यानी डायग्नोसिस। फिर एक आर्टिस्ट की तरह नए और बोल्ड आइडिया सोचना। इसके बाद एक इंजीनियर की तरह उस प्लान को असलियत में उतारना, यानी एग्जीक्यूशन। और आखिर में एक लीडर की तरह उस सक्सेस को और भी बड़े लेवल पर ले जाना, यानी स्केलिंग। चलिए अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। यह पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। यही वो 3 स्तंभ हैं जो आकाश की वापसी की कहानी लिखेंगे। पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है कंटेंट में एक रैडिकल चेंज लाना। मतलब अब छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा। वक्त है कुछ ऐसा करने का जो ऑडियंस ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, कुछ ऐसा जो उन्हें सरप्राइज कर दे। तो ये बदलाव दिखेगा कैसा? सोचिए, चैनल पर बिल्कुल नए फॉर्मेट के वीडियोस आने लगें, ऐसे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन हो जो आकाश के नीश से बिल्कुल अलग हों, एक बड़ी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च हो जो महीनों तक बज़ क्रिएट करे, और हाँ, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों नए लोगों तक पहुंचा जाए। दूसरा पिलर, ये सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। अब फोकस सिर्फ बड़ी भीड़ इकट्ठा करने पर नहीं, बल्कि एक लॉयल कम्युनिटी, एक परिवार बनाने पर होगा। वो लोग जो सच में आकाश के काम से कनेक्ट करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ी रहे। और ये गहरा रिश्ता बनेगा कैसे? एक एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए, जहां सबसे डेडिकेटेड फैंस सीधे आकाश से जुड़ सकें। हर हफ्ते इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीम्स हों जहां बिना किसी फिल्टर के असली बातचीत हो। और सबसे बड़ी बात, अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा, ये फैसला अब कम्युनिटी के बोझ से होगा। और तीसरा और बेहद अहम पिलर है एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाना, क्योंकि एक बेहतरीन आर्टिस्ट को भी सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहने का जमाना गया। वक्त है कमाई के कई अलग अलग रास्ते बनाने का। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। पहले जहां सारी निर्भरता सिर्फ एड रेवेन्यू पर थी, जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, वहीं अब 4 अलग अलग इंजन इस गाड़ी को पावर देंगे। एड्स तो हैं ही, साथ में पेड मेंबरशिप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ब्रांड पार्टनरशिप्स भी। ये सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है, ये ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ठीक है, प्लान बन गया, पिलर्स भी तय हो गए, पर इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या होगा?
ये सफर हमें ले कहाँ जाएगा? चलिए जरा भविष्य पर एक नजर डालते हैं। यहाँ गोल सिर्फ ग्रोथ पर वापस आना नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त छलांग लगाना है। 2026 तक का टारगेट है ऑडियंस एंगेजमेंट में, मतलब लाइक्स, कमेंट, शेयर्स में 300% की ग्रोथ। ये एक एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि ये बदलाव भी एम्बिशियस हैं। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं होने वाला। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। 2024 का साल तैयारी का होगा, सीखने, समझने और प्लान बनाने का। 2025 एक्शन का साल होगा, उन सारे आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारने का। और 2026 होगा नतीजों का साल, जब इन कोशिशों का फल मिलेगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि जब आप एक प्लेटो पर पहुंचते हैं तो आप रुकते नहीं हैं, आप उस पठार को ही एक नया लॉन्च पैड बना लेते हैं। ये एक एंडिंग नहीं है, ये तो एक नई और ऊंची उड़ान की तैयारी है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये सिर्फ आकाश की कहानी है, या फिर ये हर उस क्रिएटर के लिए एक केस स्टडी है जो कभी ना कभी इस चौराहे पर आकर खड़ा होगा? शायद ये सिर्फ एक रिकवरी प्लान नहीं, बल्कि इस डिजिटल दुनिया में लंबे समय तक टिके रहने का, रेलेवेंट बने रहने का नया ब्लूप्रिंट है।